हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डीपली समझने वाले हैं। एच प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट पर जो भी करते हो, चाहे गूगल सर्च, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब देखना, ऑनलाइन शॉपिंग, सब एच के ऊपर डिपेंड करता है। एच बेसिकली इंटरनेट की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ये डिफाइन करता है कि ब्राउज़र और सर्वर एक दूसरे के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, डाटा कैसे ट्रेवल करेगा, सब इस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और आज हम एच का पूरा इकोसिस्टम समझेंगे। मेथड्स, यूआरएल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, स्टेटस कोड्स, एच encryption, cookies, sessions, modern HTTP versions, everything from zero to advanced level. So sit tight because by the end of this video you will fully understand how the web actually works. What is HTTP? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक रूल्स का सेट है जो ब्राउज़र को बताता है कि सर्वर से कैसे बात करनी है। जैसे हम इंग्लिश, हिंदी या किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही वेब HTTP लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। HTTP काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। क्लाइंट हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। सर्वर वो मशीन होती है जहाँ वेबसाइट स्टोर होती है। एक इम्पोर्टेंट बात, HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। यही हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है। सर्वर को नहीं पता कि पिछली बार आपने क्या रिक्वेस्ट की थी। इस वजह से कुकीज़ और सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। ध्यान रखना, HTTP सिर्फ हाइपरटेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, जेसन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब भेजता है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ HTTP। आज के टाइम HTTP क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? HTTP के बिना इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सोचो, एक दिन के लिए HTTP इंटरनेट से हटा दिया जाए, ना वेबसाइट लोड होंगी, ना एप्स काम करेंगे, ना ऑनलाइन पेमेंट होगा। HTTP को इम्पोर्टेंट बनाता है ये यूनिवर्सल है, हर डिवाइस, हर ओएस, हर नेटवर्क में काम करता है। ये फ्लेक्सिबल है, HTML, JSON, मल्टीमीडिया सब हैंडल करता है। ये लाइटवेट है, फास्ट कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है और इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसलिए डेवलपर्स और सर्वर्स दोनों इसको पसंद करते हैं। HTTP ने ही वेब को ओपन, डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसा आज हम देखते हैं। आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आप कुछ कुछ कर ही नहीं सकते। इसके बिना इंटरनेट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट्स है, ऐप्स है, पूरे ही HTTP के ही द्वारा काम किए जाते हैं। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो HTTP का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या रहता है? क्लाइंट आपका ब्राउजर, लाइक दिस, ये आपका क्लाइंट है। सेकंड, सर्वर। सर्वर कौन होगा? वेबसाइट, आपकी होस्टिंग मशीन, दिस। ओके, प्रोसेस सिंपल है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सर्वर को। हे सर्वर, मुझे गूगल होम पेज चाहिए। ओके, सर्वर बोलता है ठीक है, ये HTML, CSS, इमेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को रेंडर करके हमें वेब पेज दिखाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग HTTP रिक्वेस्ट बनती है। एक वेब पेज में अगर एक HTML फाइल, 5 इमेजेस, 2 CSS फाइल्स और 3 जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, तो ब्राउज़र टोटल 11 HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। ये मॉडल इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इसको डेली यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये वेब का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल लाइक HTTPS www.example.com प्रोडक्ट। सो इसमें 4 मेजर पार्ट होते हैं। प्रोटोकॉल लाइक HTTP, कैसे डाटा ट्रेवल होगा। सेकंड, डोमेन, वेबसाइट का नाम। थर्ड, पाथ, कौन से पेज पर जाना है। फोर्थ, क्यूरी पैरामीटर्स लाइक फिल्टरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, टाइप, एक्स्ट्रा डाटा। ब्राउज़र यूआरएल को डिकोड करके सर्वर को एग्जैक्ट सही रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, हाउ HTTP वर्क्स। HTTP कैसे काम करेगा? HTTP का वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल पोस्टल सिस्टम जैसा है। ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है, सर्वर रिस्पॉन्स लेटर प्रिपेयर करता है,
ब्राउज़र उसको रीड करता है और पेज बना देता है। नहीं समझ आया? ओके। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है, ठीक है? सर्वर सर्वर को भेजता है वो, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है, सर्वर जो रहता है, सर्वर देन रिस्पॉन्स लेटर प्रिपेयर करता है और फिर ब्राउज़र उसको रीड करता है और पेज बना देता है। लेकिन HTTP एसिंक्रोनस नहीं होता, ये सीक्वेंशियल काम करता है। हर रिक्वेस्ट का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है और ब्राउज़र को उसको उसका वेट करना पड़ता है अनलेस कनेक्शन परसिस्टेंट हो। ये सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्रेडिक्टेबल है, इसलिए वेव स्मूथ लगता है। ओके, HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। HTTP रिक्वेस्ट तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट, रिक्वेस्ट लाइन। इसमें मेथड लिखा होता है, पाथ होता है और HTTP वर्जन होता है। एग्जाम्पल लाइक गेट स्लैश होम HTTP स्लैश 1.1 लाइक। ओके, or here you can see like examples like host www.example.com like. ओके, सेकंड, हेडर्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ब्राउजर का नाम लाइक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स, कुकीज, होस्ट नेम। थर्ड जो पार्ट रहता है वो रहता है बॉडी। ये तब यूज होती है जब क्लाइंट थर्ड, बॉडी। ये टैब यूज होती है जब क्लाइंट डाटा भेजता है, जैसे लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट डिटेल्स, जो भी रहता है एक्सेट्रा, जो डाटा रहता है जैसे जेसन डाटा वगैरह। हेडर्स रिक्वेस्ट के का बैकबोन होते हैं। सर्वर्स हेडर्स देखकर ही डिसीजन लेता है कि रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है। हियर यू कैन सी HTTP रिक्वेस्ट एग्जांपल. So these are the HTTP methods, resource part and protocol versions. This is all message header part, and this is the request line, and this is request headers. Okay, HTTP response message. सर्वर का रिस्पॉन्स भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लाइक स्टेटस लाइन जिसमें स्टेटस कोड होता है लाइक 200, 404, 500 एक्सेट्रा। सेकंड, रिस्पॉन्स हेडर्स, सर्वर का टाइप जैसे कंटेंट टाइप, कैचिंग इंस्ट्रक्शंस, कुकीज और एक्सपायरी टाइम। थर्ड होता है बॉडी, जो एक्चुअल वेब पेज का डाटा रहता है जिसमें HTML, इमेजेस, CSS, जेसन। ब्राउजर रिस्पॉन्स बॉडी को रीड करता है और वेब पेज को विजुअली डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे होम पेज लोड होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, डाटा फेच कर रहा है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म, पोस्ट रिक्वेस्ट, डाटा सर्वर को सेंड हो गया, ठीक है। आपने एड टू कार्ट कर लिया, फिर आपका जो डाटा है वो सर्वर को सेंड हो गया। फिर आपको जो प्रोडक्ट डिटेल्स और ऑर्डर हिस्ट्री दिखेगी, मतलब वो डाटा जो फेस हो रहा है वो गेट रिक्वेस्ट है। फिर आप जब चेकआउट करते हैं तो फिर से एक बार सर्वर को डाटा सेंड होता है, और आपका जो ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, HTTP स्टेटस कोड। तो ये बताते हैं कि रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ, क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि 1XX इंफॉर्मेशनल होता है, रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, प्रोसेस हो रही है। सेकेंड, 2XX सक्सेस, सब ठीक है, मोस्ट कॉमन लाइक 200, ओके। 3XX जो कि रिडायरेक्शन करता है, पेज शिफ्ट हो गया, लाइक यू कैन सी मूव्ड। एंड फोर्थ, 4XX क्लाइंट एरर, इनकरेक्ट रिक्वेस्ट होती है, आपकी रिक्वेस्ट गलत है, लाइक 404 नॉट फाउंड। एंड 5XX सर्वर एरर्स होते हैं, सर्वर में इशू है आपके। 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर में कोई एरर है या सर्विस अनअवेलेबल है तो 500 502 स्टेटस कोड शो करेगा आपको। आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटस कोड देख सकते हैं, जैसे इनके एक्शंस और या डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि किसका क्या एक्शन होता है और क्या रिजल्ट आएगा, मतलब क्या शो होगा आपको। ओके, TCP IP एंड HTTP रिलेशनशिप। HTTP सिर्फ एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है, ये डिफाइन करता है क्या डाटा सेंड होगा, लेकिन ये डाटा कैसे ट्रेवल करेगा ये TCP IP डिसाइड करता है। सो ये इंश्योर करता है कि डाटा करेक्टली डिलीवर हो, पैकेट्स सही ऑर्डर में जाए और डाटा करप्ट ना हो। ओके, ये TCP इंश्योर करता है। IP क्या करता है, डाटा का पैकेट सही सही रूट फॉलो करे, डेस्टिनेशन एक्यूरेट हो। इसलिए हम कहते हैं HTTP रन्स ऑन टॉप ऑफ TCP IP। HTTP अकेले इंटरनेट पर ट्रेवल नहीं कर सकता, TCP IP उसका करियर होता है।
वंस अगेन दैट टीसीपी क्या करता है, डाटा करेक्टली डिलीवर हो, पैकेट से सही ऑर्डर में जाए और डाटा करप्ट ना हो। और आईपी क्या करता है, डाटा का पैकेट सही रूट फॉलो करे, डेस्टिनेशन एक्यूरेट हो। दैट्स ऑल। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एचटीटीपी सिक्योर नहीं होता है, आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है, कोई भी हैकर इजीली रीड कर सकता है। ओके, वंस अगेन एचटीटीपी सिक्योर नहीं होता है, आपका डाटा कोई भी हैकर इजीली रीड कर सकता है। बट एचटीटीपीएस में इंक्रिप्शन होती है यूजिंग एसएसएल और टीएलएस। ये डाटा को लॉक कर देता है और सिर्फ सर्वर ही उसको अनलॉक कर सकता है। इससे लॉगिन सिक्योर होता है आपका, पेमेंट आपकी सेफ होती है, ऑनलाइन फॉर्म्स प्रोटेक्टेड होते हैं और ब्राउज़र एड्रेस बार में लॉक आइकन दिखाए जाते हैं। ये एचटीटीपीएस का सिंबल है। ओके, मतलब आपका ये एचटीटीपी ये इतना सिक्योर नहीं होता है, और एचटीटीपीएस आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें आपका लॉगिन भी सिक्योर हो जाता है, आपके जो पेमेंट्स गेटवे वो सब सेफ हो जाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, उसके अलावा जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है और ये सिक्योर है। उसके अलावा इसका जो पोर्ट रहता है वो 80 रहता है थ्रू, ये भी जो ये अपना जो डाटा सेंड करता है उसका पोर्ट 443 रहता है। इसमें डोमेन वैलिडेशन की रिक्वायर्ड नहीं रहती है, इसमें थोड़ी रिक्वायर्ड रहती है। ये एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है पर ये नॉन पोर्ट लेवल पे काम करता है। ये हाईली इनक्रिप्टेड रहता है एचटीटीपी, और ये एसएसएल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्स रहते हैं एचटीटीपीएस में। यहाँ पे पेज ज़्यादा जल्दी लोड हो जाते हैं एचटीटीपी में, यहाँ पे ऑपरेट होते हैं ट्रांसपोर्ट लेवल में, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। ओके, कुकीज, सेशंस एंड टोकन्स। एचटीटीपी स्टेटलेस होता है, सर्वर को याद नहीं रहता कि आप पिछली बार कौन थे। इसको सॉल्व करने के लिए कुकीज ब्राउजर में छोटी फाइल्स होती है जो यूजर्स इन्फो रखती है। सेशंस सर्वर पर यूजर्स का डाटा स्टोर करते हैं। ओके, टोकन्स स्पेशली JWT API ऑथेंटिकेशन में बहुत यूजफुल होता है। कुकीज क्या करते हैं, ब्राउजर्स में जो छोटी फाइल्स होती है यूजर इन्फो रखती है, इंफॉर्मेशन रखती है। जैसे छोटा छोटा जो डाटा रहता है वो कुकीज में स्टोर होता है। सेशंस क्या करता है, सर्वर पर यूजर्स का डाटा स्टोर करते हैं, मतलब ये छोटे छोटे स्मॉल साइज यूजर होते हैं, वो सेशंस स्टोर करता है सर्वर का डाटा। ओके, टोकन्स ऑथेंटिकेशन में बहुत यूजफुल होता है। ओके, ये हमारे रियल लाइफ HTTP एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट अमेजोन। अमेजोन कंप्लीट प्रोसेस HTTP के थ्रू चलाता है। होम पेज, जैसे होम पेज लोड होता है, ये क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट, गेट का काम क्या करता है, सिर्फ लोड हो, होम पेज लोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन फॉर्म, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप जो एड टू कार्ट करते हैं वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट रहती है आपकी। फिर आप प्रोडक्ट डिटेल्स करते हो, ऑर्डर हिस्ट्री, ये दोनों गेट रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। और जो आप चेकआउट करते हो वो पोस्ट रिक्वेस्ट रहती है आपकी। गेट पोस्ट में आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या काम रहता है इनका। हर एक्शन के पीछे एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, इसलिए HTTP हर मॉडर्न वेबसाइट का बैकबोन है। ओके, मॉडर्न HTTP वर्जन। सो HTTP डेवलप होता रहा है और इसके नए वर्जन्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे अभी हमारे सबसे स्टार्टिंग HTTP 1.1। सो क्या क्लासिक वर्जन है, ये बहुत ही वाइडली यूज हुआ है। एंड उसके बाद आता है HTTP 2, मल्टीफ्लेक्सिंग है, एक ही कनेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट जो आपकी रहती है वो पैरेलल चल सकती है इसमें। फिर आता है HTTP 3, फास्ट है, लो लेटेंसी है और मॉडर्न वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है अभी करंट में। ओके, मॉडर्न वेबसाइट जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक सब HTTP 2 और HTTP 3 यूज करते हैं करंटली। ओके। ओके, समरी। सो HTTP हैज द फाउंडेशन। HTTP इंटरनेट का बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके बिना वेब पेजेस लोड ही नहीं हो सकते, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ये क्लाइंट, ब्राउजर और सर्वर के बीच एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, हर वेब पेज, इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए एक सेपरेट HTTP रिक्वेस्ट बनती है। सर्वर उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, जिसमें डाटा, हेडर्स और स्टेटस कोड्स होते हैं। एंटायर वेव इज बिल्ड ऑन दिस फंडामेंटल साइकिल। ओके। थर्ड, स्टेटलेस नेचर एंड स्टेट मैनेजमेंट। HTTP स्टेटलेस है, सर्वर प्रीवियस रिक्वेस्ट को याद ही नहीं रखता है,
इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न वेब में कुकीज, सेशंस और JWT टोकन्स यूज होते हैं। ये लॉगिन सिस्टम, शॉपिंग कार्ट्स, पर्सनलाइजेशन, एड्स सब इनेबल करते हैं। ओके। सिक्योरिटी इवोल्यूशन, HTTPS। HTTP में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसलिए सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है, चांसेस है हैकर आपका डाटा रीड कर सकते हैं। बट HTTPS ने वेब को सिक्योर बनाया बाय एडिंग SSL और TLS इंक्रिप्शन, जो डाटा को लॉक करता है और सिर्फ सर्वर्स के पास ही राइट रहते हैं उसको अनलॉक करने के, वो उसको अनलॉक कर सकता है और रीड कर सकता है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल मेजर वेबसाइट्स HTTPS मैंडेटरी यूज करते ही हैं। हर पर्सन को अपना डाटा सिक्योर सेफ रखने के लिए HTTPS का ही यूज करना पड़ता है। ओके। सर्वर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग लेयर, HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह TCP IP ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के ऊपर रिलाई करता है रिलायबल पैकेट डिलीवरी के लिए। ओके। HTTP डिसाइड व्हाट टू सेंड, TCP IP डिसाइड हाउ टू सेंड। ठीक है। मॉडर्न परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, HTTP 2 और HTTP 3 ने स्पीड ड्रेस्टिकली इंप्रूव की है, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग, पैरेलल रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, हेडर कंप्रेशन, फास्टर पैकेट डिलीवरी, लोअर लेटेंसी और बेटर स्ट्रीमिंग। रोल इन वेब एप्लीकेशन इन APIs, REST APIs, GraphQL API, मोबाइल ऐप्स, IoT डिवाइसेस सब HTTP मेथड यूज करते हैं। पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट ये मेथड्स बैकएंड ऑपरेशंस का बैकबोन है। रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस, हर ऑनलाइन एक्टिविटी, गूगल सर्च, ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग सब HTTP पर बेस्ड है। HTTP के बिना ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, AI टूल्स, क्लाउड एप्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी। Okay, this entire digital world runs on HTTP. It is the language of the internet, reliable, flexible, scalable, and now with HTTPS fully secure. From loading a web page to making an online payment, from mobile apps to APIs, everything depends on HTTP. Understanding HTTP means understanding how the internets really work. Okay, thank you so much.